तुमको रूप बनाओ सिखा दूं। ये सर्वनाम रूप मैंने सिखा दिए, अब संज्ञा रूप सिखा दूं कि लिखाई हूं याद कराऊं, केवल सिखाई दूं तो सीखो फिर। हमारी विभक्ति कितने ग्रह में? 4, 5, 6, 7। और हम वचन के रह में एक वचन, दो वचन, बहुवचन। ये एक वचन अते के ना है, ये दो वचन अते के ना है, ये बहुवचन अते के ना है। एक वचन दो वचन, एक वचन दो वचन, एक वचन दो वचन, एक वचन दो वचन, एक वचन दो वचन। क्या है ये? 7 21 शब्द है में एक रूप में संबोधन वो उतर के आ जावे है ना। अब समझो, मैं हमें ते ज्यादा नहीं तुम्हारे का जो बहुत रूप बना वो सिखा दूंगा, बहुत। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक वचन याद करना पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हें सब रूप ने बनाओ सिखा। ई प्रथम विभक्ति कौन सा वचन है? कि जब आपको प्रथम विभक्ति, देखो या को मतलब है इतके को, विभक्ति या को मतलब है वचन। डैश से पहले विभक्ति, डैश के बाद यहाँ पे एक ते लेके 7 तक आवेगी 7 विभक्ति, यहाँ पे एक ते लेके 3 तक आवेगी वचन है। तो यह शॉर्टकट तरीका समझ में आ गो। प्रथम विभक्ति एक वचन। जब आपको प्रथम विभक्ति एक वचन रूप बनाना हो, अब सुन लेना ध्यान से, सिखा रहा हूं मैं। अब तू तारीफ ध्यान दे रहे हो यार, समझ ले भाई वीरा ना यार, ऐसे कैसे काम चलेगा ए भाई। प्रथम विभक्ति एक वचन हमको रूप बनाना है तो ध्यान रखना कि अगर अकारांत शब्द होए, एकारांत होए, उकारांत होए तो वहां पे विसर्ग लगा दे और बन गो रूप। बस का होए? अकारांत, एकारांत, उकारांत होए तो का लगा दे? वहां पे विसर्ग लगा दे। प्रथम विभक्ति एक वचन रूप आपका बन गया। जैसे राम शब्द है तो बोलो राम अकारांत अते के ना है। अब हमको प्रथम विभक्ति एक वचन रूप बनाना है, हमको याद नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत ना है, का लगा दो, बन गया। बन गया? अरे बन गया ना? बने भाई। हरी शब्द है, प्रथम विभक्ति एक वचन रूप बनाना है, का लगा दो? विसर्ग। समझ में आ गई? तो अगर अकारांत, एकारांत, उकारांत शब्द हो तो वहां क्या लगा देंगे आप? विसर्ग। चलिए साहब, द्वितीय विभक्ति एक वचन पे आइए। अगर हमको द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप बनाना है, क्या बनाना है? द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप बनाना है तो ध्यान रखना, दुनिया का कोई सा भी शब्द हो, कोई सा शब्द हो दुनिया का, उसमें आप माँ लगा दो। क्या लगा दो? माँ लगा दो, बन गया रूप। राम, रामम। हरि, हरिम। मति, मतिम। गुरु, गुरुम। वृक्ष, वृक्षम। ना सीखे? बोलो सीखे कि ना सीखे? मैंने कहा याद कराए हुए, मैं सिखा रहा हूं। अगर द्वितीय ऐसी तो आवे पेपर में, क्या द्वितीय व्यक्ति एक वचन रूप लिखो, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन रूप लिखो, कैसे लिखेगा? रूप लिखो हरि के, ऐसा में ऐसे नाम है। और अगर आप द्वितीय व्यक्ति एक वचन पूछ लियो, आपको हमारा नियम याद है कि कोई सा भी रूप क्यों ना हो, सब में क्या लगा दो? माँ लगा दो, और रूप हमारा बन गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत का? बोले इतना है? चलो ना है, चलो यार छोड़ो, पहले या बताएंगे। तो अगर आपको द्वितीय वो या छोड़ो, हाँ, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अब मैं आपको द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप बनाना सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? द्वितीय विभक्ति बहुवचन जब रूप बनाना होए तो ध्यान रखियो बेटा, नियम सुन लीजिए। कौन सा? बोलो बोलो, कौन सा रूप? दुनिया को कोई सा हो, हमने ना पता कौन सा पूछो, काउ से पूछ ले, मन में आवे जोन से पूछ ले। द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप बनाना है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन तो क्या करेंगे कि अगर वो शब्द पुरलिंग होए, का होए? तो पुरलिंग होए तो बड़ो करना हो, पहले का करना है? बड़ो। बड़ो करो, जाने ना जाने? हाँ, तो बड़ो करके ना लगा दो, ये ना जाने, ये ना सीखे भाई, ना जाने सिखाऊंगा भी, रुक। द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप जब बनाना होए तो अगर वो शब्द पुरलिंग होए तो पहले तो करना हो बड़ो, क्या करना है? और फिर लगाना है ना, क्या लगाना है? ना। और अगर वो शब्द स्त्रीलिंग होए, का होए? स्त्रीलिंग, तो वो बड़ो करना है पहले तो
स्त्रीलिंग है, बू बड़ो करनो, बू है बड़ो, तो फिर बा पे लगा देंगे हम दो बिंदी, का लगा देंगे, और बन गो रूप हमारो। नहीं आई समझ? ऐसे आओ, सुनो, घर में छोटे छोटे बच्चा रहेगा, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप बनाने का नियम है, सुन लो, कि घर में जो छोटे छोटे बच्चे रहे 5 साल के या 4 साल के, तो कभी कभी ऐसी वो हरकत करते हैं कि जैसे मम्मी तैयार रह रही है, कहाँ पे, ड्रेसिंग के सामने खड़ी है कि श्रृंगार कर रही है, कौन, बोले करो कौन, और पापा खाट पे डरे हो पीछे को और फोन चला रहे हो। तो अब छोटे छोटे जो बच्चा होते हैं क्या करते हो, अनुकरण करते हैं। अनुकरण का मतलब क्या होता है, जैसा घर के करें वैसे वो करे, अनुकरण करें ना करें, तो वो अनुकरण करे। से मम्मी ड्रेसिंग टेबल में तो बिंदी निकाल के अब माथे पे लगा रही, बिंदी श्रृंगार कर रही, जाओ तो वो बच्चा झट मम्मी के नीचे के घुस गए, झट एक बिंदी निकाल लाए हो, और जैसी मम्मी लगा रही माथे पे बिंदी, ऐसे ही पापा देख रहे हो फोन, तो पापा के माथे पे जाके पापा 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 बिंदी 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 बिंदी, पापा बिंदी 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 बिंदी, और पापा कहा के बेटा ना 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 बेटा ना ना, पापा कहा के ना ना बेटा ना, जाते मैया के जाके लगा, कहा के पापा कहा के ना ना बेटा ना ना, जाते मैया के जाके लगा, तो पापा कोए मम्मी कोए, पापा काके ना ना बेटा ना ना, तो अगर पुरलिंग हुए तो बड़ो करके का लगा दो, ना ना बेटा ना ना, जाते मैया के जाके लगा, मैया कोए, और मैया का लगावे, मैया लगावे एक बिंदी, तम लगा दो दो बिंदी, मिले भैया है काम। जैसे राम शब्द है, क्या है, राम शब्द है, अब बोलो ये पुरलिंग हते के ना है, हमने द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप बनानो कि ना बनानो, तो अभी पुरलिंग हते तो क्या करेंगे, तो बड़ो करो रामा, बड़ो कर दियो, अब बड़ो करे का लगा दो ना, बोलो सीखे कि ना सीखे। जैसे हरी शब्द है, हरी, तो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप बनानो है, तो पहले आप बड़ो करो, करो बड़ो, छोटी की मात्रा करो बड़ी, हरी, और बड़ो करके का लगा दो, ना लगा दो, बोलो सीखे कि ना सीखे। मती शब्द है, मती, तो मती कारण स्त्रीलिंग हते कि ना है, तो स्त्रीलिंग है तो पहले बड़ो करो, मती कर दियो ना बड़ी, यानी बड़ो करके का लगा दो, बिंदी, स्त्रीलिंग हते कि ना है, मम्मी का लगावे, और तुम लगा दो दो बिंदी, मम्मी लगावे एक बिंदी, तम लगा दो दो बिंदी, इलियो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप बताओ, सीखे कि ना सीखे। दुनिया का कोई सा रूप हो, मैं किसी एक रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ संज्ञा रूप कोई सा भी हो। लता है, लता देखो लता, तो लता स्त्रीलिंग है ना, ऑलरेडी बड़ो है, अब ऑलरेडी बड़ो तो बड़ो ही रहेगो, कौन सा छोटो है बेगो, तो फिर आप का लगा दियो दो बिंदी, बोलो सीखे कि ना सीखे। नदी शब्द है, नदी, बताओ बड़ो करो, ऑलरेडी बड़ो है, लगा दो दो बिंदी, ना सीखे। पति शब्द है, पति, पति जाने पति, पति, तो पहले बड़ो करो पति, अपुरलिंग है तो ना लगा दो पतीन, का बन गो, बोलो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप बनाओ, सीखे कि ना सीखे। अब आगे समझ में ना आई, ना आई, ना रला रो मुझे ना आई का, अच्छा, तो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप बनाना हो किसी का, तो पुरलिंग हो तो बड़ा करके ना लगाना है, और स्त्रीलिंग हो तो बड़ा करके दो बिंदी लगानी है, मम्मी लगावे एक बिंदी और तम लगा दो, सीख गए, कोई दिक्कत, बताओ सीखे कि ना सीखे। अब आ जाओ तृतीय विभक्ति बहुवचन पे, काई पे, जब हमको तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप बनाना है तो नियम याद रखो, अकारांत है तो अही लगा दो, और अगर अकारांत नहीं है शेष है तो भी लगा दो, ये लो साहब देखो नियम ना करनो याद, केवल अकारांत देखनो, अकारांत है तो अही लगा दो, ये लगा दो, यानी अही लगाओ, अकारांत है तो अही लगाओ, शेष है तो भी लगाओ। जैसे अकारांत शब्द है देखो बालक, अब तृतीय व्यक्ति बहुवचन रूप बनाना है, हमको नहीं आता है
नियम याद है। आई आई को मतलब दो चुटिया ई लगा दियो और का लग रो है बिंदी। बोलो बाल के बन गो नहीं बन गो। मोहन 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 नहीं। अब बोलो बोलना लिख रो रूप सिखा दियो। वृक्ष वृक्ष। ग्राम ग्राम। महेश महेश। सुरेश सुरेश। दिनेश दिनेश। नहीं समझ में सीख गए। और अगर अकारांत नहीं हुए तो भी लगा दो। हरि शब्द है अकारांते का ना है। अकारांत ना है अकारांत है तो अकारांत हो तो ही और शेष हुए तो भी तो हरि भी। इलियो सा पनगो रूप बताओ याद करे होगा हमने अब तक याद करे होंगे है ना और अब का सिखा रहा हूं मैं। अब रटा ना रहा हूं मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। बोलो समझ में आ रही कि ना आ रही। अगर आपको तृतीय व्यक्ति बहुवचन रूप बनाना है और हमको नहीं आता तो कोई बात नहीं है लगा दो अकारांत में आई और शेष में भी। हरि भी कवि भी गुरु भी पति भी नदी भी गो भी नहीं समझ में। मधु भी धेनु भी। बोलो कितने रूप है और बोलो तेरे मन में आओ जो रूप बोलो सब रूप सीख गए ना सीखे। अब बताओ कोई एक रूप रट रहे का हम ना रट रहे ना नारो मजा ना रो सीख रहे। चलो तो सीख गया रूप है। चलो अगले पे आ जाओ। चतुर्थी विभक्ति हमको बहुवचन रूप बनाना है। कौन सा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन जब हमको रूप बनाना है तो नियम याद रखो। अकारांत में एभ्य काल जोड़ना है और अकारांत नहीं होए शेष होए तो ए हटा दो भे का लगाना है भे। तो देखो राम को पढ़ो अकारांत हते के ना है तो ए पे लगाएंगे राम ए भे। बोलो बालक बालके भे। महेश महेशे भे। सोहन सोहने भे। सुरेश सुरेशे भे। वृक्ष वृक्षे भे। ग्राम ग्रामे भे। और अगर अकारांत नहीं हुए हरि तो क्या लगाएंगे भे। हरीप भे। कवि भे। भानु भे। गुरु भे। नदी भे। मति भे। पति भे। मधु भे। गो भे। बारी भे लगा दे। बोलो सीखे ना सीखे कोई दिक्कत। अब सुन लियो साहब क्या चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन को रूप बना वो सीखे और पंचमी में वो दोनों समान चले कि ना चले बताओ। सेम आयो कि ना आवे। तो ये तो हमारा है वो पूर्व बहुवचन की लिस्ट गई। अब आ जाओ षष्ठी विभक्ति का। अगर हमको षष्ठी व्यक्ति बहुवचन रूप बनाना है और हमको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। षष्ठी व्यक्ति बहुवचन रूप बनाना है और हमको नहीं आता है तो क्या करेंगे क्या करेंगे। एक कहावत एक पंक्ति है ध्यान रखियो सुनियो ध्यान से। सही सलामत को बड़ा करके दे दो नाम लंगड़े लूले को दे दो आम सर्वनाम में कर दो शाम। है कोई षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। सही सलामत को बड़ा करके दे दो नाम। सही सलामत शब्द होए का होए सही सलामत शब्द हुए तो पहले बड़ो करो और बड़ो करके नाम दे दो। और अगर लंगड़ो लूलो तो बाकू आम दे दो। आम चौके करो उचारो बैठो। और अगर सर्वनाम हुए तो सर्वनाम में कर दो शाम। अब तुमने सर्वनाम जो रूप पढ़े सबन में देखो तत् के पढ़े तो ते शाम के शाम या शाम ये शाम पढ़े तो शाम हुए। तुम्हारी पंक्ति याद है रही है। सही सलामत शब्द हुए सही सलामत को बड़ा करके दे दो नाम लंगड़े लूले को दे दो आम सर्वनाम में कर दो शाम। जैसे देखो बालक शब्द है बालक शब्द है। अब बालक जो शब्द है यहाँ देखो ये सही सलामत होते ना लंगड़ो लूलो तो ना है तो यहाँ को पहले तो बड़ो करो बाल का कर दियो बड़ो। अब दे दो करे नाम तो बाल का नाम सीखे। अरे सीखे ना सीखे। मोहन मोहना नाम। सुरेश सुरेशा नाम। महेश महेशा नाम। बोलो सीख रहे ना सीख रहे। और लंगड़ो लूलो हुए जैसे जगत शब्द है जगत
बताओ टांग टूट रही है ना टूट रही? बोलो लंगड़ो लूलो हते ना है? दे दियो आम चौके करो विचारो। बड़वा बढ़िया की मात्रा लगे पूरा है वो काबन को जगताम भवत भवताम। बोलो सीखे ना सीखे और सर्वनाम में साम है हीरो है। तो नहीं आई समझ में? सही सलामत को बढ़ा करके दे दो नाम, लंगड़े लूले को दे दो आम, सर्वनाम में कर दो साम। ये हमारा षष्ठी व्यक्ति बहुवचन रूपन को। जैसे राम शब्द है राम, राम को बनाओ षष्ठी व्यक्ति तो बड़ो करो रामा, बड़ो कर दियो। अब कहा दो नाम, रामा नाम, तो यहाँ पे ना को अड़ा है जाए, पर रामा नाम में यहाँ पे ना को कहा है जाए अड़ा है जाए। कोई दिक्कत? ना को अड़ा क्यों है जाए? कबू पता चलो क्यों है जाए? कबू पूछी का होते कहीं पूछेंगे, पूछेंगे क्या? अरे रामा राम यहाँ बाल का नाम है, बाल का नाम में तो यहाँ पे ना ही रहो, यहाँ पे अड़ा क्यों हो ही? यानी जब शब्द में री रा और सा ये तीन वर्ड होए, कोई सो होए इनमें ते शब्द में, तो वहां पे जो ना आवे वो ना अड़ा में परिवर्तित हो जावे। आगे बात समझ में? कहीं कहीं अपवाद की स्थिति होती है, वहां नहीं होगा। बोलो षष्ठी व्यक्ति सीखे ना सीखे? अब आ जाओ सप्तमी व्यक्ति बहुवचन। कहीं पे अगर सप्तमी व्यक्ति बहुवचन आपको रूप बनाना है तो नियम याद रखो, अगर वो अकारांत शब्द है ना, तो अकारांत शब्द होए तो अकारांत में लगा दो येसु। अकारांत में क्या लगाएंगे? बोलो क्या लगाएंगे? अकारांत में येसु और शेष में सुसु। अकारांत में और शेष में सुसु। अकारांत शब्द हुए तो येसु लगा दो। जैसे राम शब्द है राम, तो अकारांत सप्तमी व्यक्ति है, ध्यान दो सप्तमी व्यक्ति बहुवचन रूप बनाना है तो क्या लगाएंगे? येसु। तो का बन गो रामेशु। अकारांत में येसु और शेष में सुसु। जैसे मान के चलो लता शब्द है लता, अभी अकारांत तो ना है, ये शेष है तो शेष में सुसु। अब कौन सा सु? अरे कौन सा सु? अरे सलेट वालो सु, लता सु, कौन सा सु? अब हरी शब्द है हरी, हरी शब्द है हरी, तो बता अकारांत में येसु और शेष में सुसु। अब कौन सा सु? अरे कौन सा सु? ई वाला सु, हरी सु। बोलो सीखे ना सीखे? समझ में आ गई कि ना आ गई? अच्छा ये पता ना चल लो कैसा हो गुरुजी, कौन सा सु लिखे हम, दिमाग में आ रही है का? तो सुनो याव को राम, अरे याव की दिक्कत खत्म कर रहा हूं कि अगर सु जहां आ रहा है, जहां सु आ रहा है, हमको नहीं पता कौन सा सु, तो बात है पहले छोटवा या बड़वा या कोई व्यंजन वर्ण होए तो फिर सलेट वाला सु आवेगो। कौन सा सु आवेगो? और अगर आ व्यंजन नहीं होए और कोई सो शेष स्वर होए तो षटकोट वाला सु आवेगो। कौन सा सु आवेगो? अब देखो लता सु, सु आ रहा है हमें ना पता, लेकिन ये के ये तो यहाँ पे पहलो वाला वर्ण का है बड़वा, अते ना बड़ो, तो देखो यहाँ पे बड़वा है तो छोटा आया बड़वा होए व्यंजन होए तो कहा आवे सलेट वाला सु। ऐसे देखो जगत जागत, अब सु आ रहा है हमने ना पता कौन सा सु है, लेकिन आगे को व्यंजन देखो वर्ण देखो कौन सा है व्यंजन वर्ण, तो फिर कौन सु आवेगो? सलेट वालो जगत सु। बोलो सीखे ना सीखे? और शेषन में षटकोट वालो सु, जैसे देखो रामेशु है ना, हरिसु, गुरुसु, तो इनते पहले वालो वर्ण देखो अन्य स्वर हते के ना है, ये देखो ये हते के ना है, तो ये है इसका नियम। सु का नियम ध्यान रखना, आ या व्यंजन हो तो सलेट वालो सु और शेष स्वर हो तो षटकोट वालो सु। कोई दिक्कत? सीख गए? सप्तमी व्यक्ति बहुवचन रूप बनाना है तो क्या ध्यान रखना है? अकारांत में येसु और शेष में सुसु। तो मैंने पूरी बहुवचन की लिस्ट गायब कर दी बनाते बनाते। अब आ जाओ, ये दोनों समान चलेंगे, ये तीनों समान चलेंगे, ये दोनों समान चलेंगे, तो यहाँ के रूप और बना के देख लो तीनों समान आ जाएंगे। तृतीय विभक्ति द्विवचन। हाँ जी बोलो बोलो।
है? काई करो अब पेट में बात रखोगे तो मामला खराब हो जाएगा, पेट फूलत चले जाओ। सुनो, अब यहाँ की प्रक्रिया पीछे बताऊंगा, नहीं पहले यह बता दूं मैं कि तृतीय विभक्ति दो वचन रूप बनाना हुए तो नियम याद रखो। अगर अकारांत शब्द होए कौन सा तो आभ्याम जोड़ दो। का जोड़ दो? आभ्याम। और अकारांत नहीं हुए और शेष हुए, अकारांत नहीं हुए और शेष हुए तो आय हटा दो, भ्याम जोड़ दो। जैसे देखो राम शब्द है अकारांत है, द्वितीय तृतीय विभक्ति दो वचन रूप बनाना हो तो आभ्याम जोड़ दो, रामाभ्याम। बोलो सीखे ना सीखे? और अगर अकारांत नहीं हुए, हरि अकारांत ना है तो भ्याम जोड़ दो, हरि भ्याम। बोलो सीखे ना सीखे? गुरु गुरुभ्याम, पति पतिभ्याम, नदी नदीभ्याम, मधु मधुभ्याम। नहीं समझ में? बारी बारीभ्याम। और अकारांत हुए बालक बालकाभ्याम, मोहन मोहनाभ्याम, वृक्ष वृक्षाभ्याम, ग्राम ग्रामाभ्याम। बोलो सीखे ना सीखे? जब तृतीय व्यक्ति दो वचन बना देते समान चलेंगे तो ये समान चलेंगे, ये समान चलेंगे। बाकी ये लिस्ट याद करनी पड़े बस, ये दो चार शब्द बस। और रूप गायब है, ये रूप कायन में अरे मैं कसम याद ना करूं, मैं सब नियमन ते बना दूं, इनने याद कर लूं 1 2 3 4 5 शब्द ने बस एक ग्रुप में तो क्लियर। तुम रट्टा मार चले यूं यूं, अब मैं रट्टा ना मारूं, मैं केवल इन 4 शब्द ने याद करूं, बाकी सब नियम ते बन जाएं। ये आपके रूप बनाने के नियम हो गए साहब। खाते लाए बनाए। या कि एक बात बताऊं, हंसी हो तो तुम मत के एक बार एक राजा आओ और बार राजा के लंबे लंबे कान है बकरिया जैसे, और जब मुकुट पहन तो कोई नहीं दिखते। तो अब्बा को जो कर्मचारी हो नाई बना बारो कटिंग करे वारो घर पे आ तो और बाग का चुपचाप कह रखी बेटा प्रजा में कह दई तो तुझे सूली पर चढ़वा दिया जाएगा। तो वो कोई इतनी के तो साहब एक दिन साहब वो हत नहीं हो और राजा की कटिंग होनी तो कोई दूसरो नाव बुलायो साहब। अब बेटा वो तो पहली बार गयो और वो ऐसा ना हो कि पेट में बात पचे नहीं, भागे पेट में बात पचे नहीं। अब वो साहब चले गो और राजा के सेना मंत्री संतरी ने पहले कह दे कि ओए न तू बाहर तो बना रहा है लेकिन पूरी प्रजा में किसी को कहना मत के राजा कान बकरिया से, इसके बदले में तू जो चाहे जो ले जा, धन दौलत सोना चांदी जो चाहे जो बन गए। ठीक है, अब उस आप बातें कटिंग करायो और मुकुट पहरायो कानवा की बकरिया से दबगे वही में। अब वो तो ऐसा आदमी के छुपे बात, अब साहब गांव में आता हो प्रजा में अपर बाग पेट में बात घुड़ रहा है करे से आके हम घुड़ रही हूँ कह तो अतना रो मन में तो अरे कह का के नहीं ऐसी साहब पेट में बात पचे नहीं और घोड़र पेट करे और पेट वागो फूलत चले जाए। दिना निकल गए 2 दिना 10 दिना, अब वो कहे कौन से पेट इतने बढ़ गो, महीना निकल गो और इतने बढ़ गो, पेट वागो फूलत फूलत हवा भरत जाए और बात केवे नहीं केवे को करे पर के कौन थे बेटा फांसी पे चढ़े। बाने उपाय सोचो साहब चलतो चलतो और वन में चले गो, वन में के वन में कोई नहीं मिलेगो और एक सूखो सो पेड़ो कतई भड़ंग सूखो बन के अब ना है कोई यहाँ चारों ओर देख के और जब आप पेड़ ते लिपट गो जेठ भर के और के राजा कान बकरिया से और 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 मिस आगे कहतो जाए और वो कहतो जाए पेट हल्को है तो जाए, वो कहतो जाए पेट हल्को है तो जाए, राजा कान बकरिया से और राजा कान बकरिया से और राजा कान बकरिया से आगे स्वात पर गई पेट हल्को है वो बन गया। अब तो मैंने बात कह दई साहब, अब कह दई होयो ऐसो कि वो तो के कू का आगो अब उस सूखो पेड़ो एक लकड़ारो आयो वो पेड़ ये उड़ा ले वो काट के और जब वो पेड़ काट दिया बाद यंत्र बना दिया तबला मजीरा से और हुआ ऐसो के साहब राजा के दरबार में इतना प्रोग्राम था और वे नए नए जो बाद यंत्र बनाए वे ही आगे बजावे काज। अब बजाने वाले तुन्य कारे तुड़म 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 तो तुम निकले राजा के कान बकरिया से।
अब एकदम चुप पड़े भाई कह रहे, फिर जा पूरी सामने बैठी मन की कह रहे भाई, फिर जैसे भी एकदम करे पड़म पड़म राजा के कान बकरिया से, वही पूरी प्रजा पता चलो। तो ऐसो काम मत करे, तो जो मन में आवे भाई कह दे भी तू।